108 श्री विनम्र सागर महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। सुख दुख में रहते हर पल मेरे साथ है, कोई और नहीं वो मेरे गुरु महाराज है। सुख दुख में रहते हर पल मेरे साथ है, कोई और नहीं वो मेरे पारसनाथ है। मेरे सिर पर रहता जिनका सदा ही हाथ है, सर पर हाथ है वो मेरे साथ है। सुख दुख में रहते हर पल मेरे साथ है, कोई और नहीं वो मेरे गुरु महाराज है, मेरे पारसनाथ है। जब जब गमों ने डाला मेरी जिंदगी में डेरा, खुशियों को लेकर आया तब गुरु नया सवेरा। हर कदम पर जिसने दी मुझको सौगात है, वो मेरे साथ है। सुख दुख में रहते हर पल मेरे साथ है, कोई और नहीं वो मेरे गुरु महाराज है, मेरे पारसनाथ है। मन की मुरादें लेकर जब गुरु शरण में आए, मेरे गुरुवर के ही दर से बिन मांगे सब कुछ पाए। जिनकी कृपा से रोशन दिन और रात है, दिन और रात है वो मेरे साथ है। सुख दुख में रहते हर पल मेरे साथ है, कोई और नहीं वो मेरे गुरु महाराज है, मेरे पारसनाथ है। है नगर भिंड की शान गुरु बाल ब्रह्मचारी, अभिषेक कहे सुन दिलबर भक्तों के उपचारी। श्री जैन संघ के जन्म जन्म वो साथ है, वो मेरे साथ है। सुख दुख में रहते हर पल मेरे साथ है, कोई और नहीं वो मेरे गुरु महाराज है, मेरे पारसनाथ है। मेरे सिर पर रहता जिनका सदा ही हाथ है, सर पर हाथ है वो मेरे साथ है। सुख दुख में रहते हर पल मेरे साथ है, कोई और नहीं वो मेरे गुरु महाराज है, मेरे पारसनाथ है। मंगलाचरण के बाद पूज गुरुदेव का चित्र जो आवरण में है, चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन का परम सौभाग्य हमारे आज के जो जिन्हें अर्घ समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परम आदरणीय श्री संतोष जी बुखारिया, श्रीमती सुलोचना बुखारिया परिवार पहुंचे।
ज्योत से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। उदित ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ओदाई में आई जो दीन दुखी, ताई में आई जो दीन दुखी, उनको कहने दे लगाते चलो, उनको कहने दे लगाते चलो। दीप प्रज्वलन के बाद पूज गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य हमारे आज के जो श्रेष्ठी जिन्होंने आज अर्घ समर्पित करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री संतोष जी बुखारिया परिवार पहुंचे और पूज गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन कर पुनर्जित करें। मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग हमारे, मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग हमारे, तो भाग्य हमारे अभाग्य हमारे। मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग्य हमारे, मैंने गुरु के चरण पखारे तो भाग्य हमारे। तो गुरु चरणों में जल की धारा ऐसे तू है, और गुरु चरणों में जल की धारा ऐसे तू है। की प्यारा, इनका सतरंगी प्यारा, तेरे मोहे अजी मन को मोहे। मैंने हारो बारंबार, दिल बने जाने नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। ओ जिन बर की बानी जितन जाने, अमर हो गई उनकी जगह में कहानी। बने जाने नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिनवाणी पूज गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट के बाद हमारे आज के जो अर्घ समर्पित करने वाले सौभाग्यशाली परिवार हैं, संतोष जी बुखारिया परिवार आए और आज के तत्वार सूत के अर्घ समर्पित करने के लिए सा परिवार पहुंचे और तत्तार सूत के वाचन के लिए पूज्य माता जी से निवेदन करेंगे कि वो आज का तत्तार सूत का वाचन कर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मोक्षी मार्गे श्रीनेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश्यः, पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानि चारित्र्यभेदः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः। प्रत्येति श्रद्धदाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः, सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहारायणफलं पत्ते, वन्दितार्हन्ते वोक्षमारायणाकंसो
उज्जोवणमुज्जवणं निर्वर्णं साहणं जनिच्छरणं दंसनिनाडचरितं तवाणिमारायणावणिया सम्यक् दर्शनज्ञानि चारित्र्याणि मोक्षमार्गः तत्त्वातः श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रौ बन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्यभव भावतस्तन्यासः प्रमाणैरधिगमः निर्देशस्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान्तः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पभूतवैश्य मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मतिस्मृति संज्ञा चिंता विनिभूतित्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणः बहु विदक्षिप्राणे श्रितानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरेन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनेकद्वादशभेदं भवप्रत्योवधिर्देवनारकाणां श्रेयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमतिः मनः पर्ययः विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्रस्वामी विषयेभ्योऽवधि मनः पर्यययोः मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्यस्वसर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाष्यानि उत्पदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धिरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार रजसूत्र शब्द समभिरूढैवम्बुतानयः इति तत्त्वाश्रुते मोक्षास्त्रे प्रथमोऽध्याये नमो नमः। उदकी चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलक पर कवल मंगल कान रवा कुल दिन गए दिन सूत माने। ओम ह्रीं श्री तत्त्वासु सूत्रे मोक्ष शास्त्रे उमा स्वामी विरचित आचार्य ब्रह्मसागर सन्निधे प्रथमोध्याय नमो अर्घं निरूपाम्यते औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिष्टस्य जीवस्य सतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञानासेता सिद्धलेशाश्चतुश्चतुस्त्रय कैक षड्भेदाः जीव भव्या भवित्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विविधोश्चतुर्भेदाः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेषु वायो वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसनघ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य मनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संजीन समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृता सेत्रा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायुजाण्डस्फोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक विक्रियकाहारक तैजस्कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेशितो असंख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुर्भ्यः निरुपभोगमन्त्यं गर्म सम्मूर्छनस्माद्यम् औपपादिकं विक्रियकं लब्धिप्रत्ययं च तैजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंहितस्यैव नादक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः इति तत्त्वाश्रुते मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याये नमो नमः। उदकी चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलक पर कवल मंगल कान रवा कुल दिन गए दिन सूत माने। ओम ह्रीं श्री तत्त्वासु सूत्रे मोक्ष शास्त्रे उमा स्वामी विरचिते परम पूज्य चरणाचार्य विनम सागर जी
सन्निधे अनवप्राप्ते अर्घ्यं निरूपामि स्वाहा रत्न शर्करा बालुका पंग धूम तमो महातमः प्रभा भूम योग नाम्बो वाता कास्त प्रतिष्ठा सप्ताधोदः ताशु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्रि पंचौनैक नरक सत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदिरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदिरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेकत्रि सप्तदश सप्तदशद्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्रः द्विर्द्विर्विष्खम्बः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरतहैंवत हरिविदेह रम्यक हिरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभासिनः पूर्वापरायता हिंबन महाहिंबन निषद नील रुक्मे शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वेडु वैडूर रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामोपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विस्कम्भो हृदः दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विगण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितिः स सामानिक परिसत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्च हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्धवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चेकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरितैरावतयोर्वृद्धि ह्रासोर्षट् सम्याभ्याम् उत्सर्पिण्यव सर्पिणीभ्यां ताभ्याम् अपरा भूम्योऽवस्थिताः एकदद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्रामानुष्योत्तरान् मनुष्याः आर्याम्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा करभूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते तिर्यज्ञो निशानां च इति तत्त्वाश्रुते मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्याये नमो नमः। उतक चंदन तंदुल कोत कई तरु तु दीप तु धूप पलग कई कवल मंगल कान रबा कुल जिन गए जिन सूत महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्याये उमा स्वामी विरचिते आचार्य विनम्र सागर सन्निधे अनवत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामि देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्तिषु पीतान्तलेश्यः दशाश्च पञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिकप्रकीर्णकाभियोगिकिलिविश्यकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ष्यावेन्द्रज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः कायप्रविचारा ऐशानात् शेषास्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो ददित द्वीप दिक्कुमाराः व्यन्तराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निरिलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपरि सोधर्मय सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरार्णाच्युतयोर नवशुग्रेवेकेषु विजयी वैजयन जयंता पराजिते सर्वार सिद्धौ च स्थिति प्रभाव शुकद्युतिलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतो अधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानितो हीनः पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषु प्राग्रेवेकेभ्य कल्पः ब्रह्मलोकालय लौकान्तिकः सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्द तोय तुषिता व्यबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यज्ञोनयः स्थितिरसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सौधर्मे सानयो सागरोपमे अधिके सानक कुमार माहेन्द्रियो सप्तः त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु
आर्णाच्युता धूर्ध्वमयकैके नवशुग्रीवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परतः परतः पूर्वानन्तरः नारकाणां च द्वितीयादिषु दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकान्तिका नामस्तौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्याये नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पोष कै तरु दीप धूप पलग कै धवल मंगल कान दबा कुल गए जिन सूत महमद। ओम ह्रीं श्री तत्वात् सूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थोऽध्याये उमा स्वामी विरचिते परम पूज्याचार्य श्री विनम सागर सन्निधे अनवत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। आजीविकाया धर्माकाशपुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येयासंख्येयास्पुद्गलानां नार्णोः लोकाकाशीयवगः धर्माधर्मयोः कृत्सने एकप्रदेशादिषु भाज्यपुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकाराः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवस्कन्दाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः तद्द्रव्य लक्षणम् उत्पादव्यय ध्रुवयुक्तं सत् तद्भावावेयं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्धरुक्षत्वात् बंध न जगन्य गुणानां गुण साम्य सदृश्यानां द्वैधिकादिगुणानां तो बंधेधिको पारिणामिकौ च गुणपरेवत् द्रव्यं कालश्च सो अनंत समयः द्रव्याश्रय निर्गुणागुणः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽध्याये नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै तरु दीप धूप पलग कै धवल मंगल कान दबा कुल गए जिन सूत महमद। ओम ह्रीं श्री तत्वात् सूत्रे मोक्ष शास्त्रे पंचमोऽध्याये उमा स्वामी विरचिते परम पूज्याचार्य श्री विनम सागर सन्निधे अनापत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। आगे के वाचन के लिए श्रीमती अनीता खनियादान जी आए और आज बाकी का वाचन करें। काय वांग मनः कर्म युगः स आश्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाय कषाययोः सांपरायिकेर्या पथियोः इंद्रिय कषाय व्रत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंदि जात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद्विशेषः अधिकरणं जीवाः आद्यम संरंभ संभारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेष चतुश्चैकिशः निर्वर्तना निक्षेप संयुग निसर्ग द्विचतुर्दी त्रिवेदाः परम तत्प्रदोषनेनाव मास्रांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः दुःख शोक तापक्रंदन वध परिदेव नान्यात्मक परिभय स्थानान्य सद्विद्यस्य बुद्धप्रेत्युनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्विद्यस्य केवल श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदयाति परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नार्कशयूषः माया तैरिग्योनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा कामरजरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्तं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः
तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयवृत्तिकरण मर्यादाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहारिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलतमिति तीर्थकरतस्य परात्मनिंद प्रशंसे सदसद्गुणोक्षादनोद्भाविने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्तनुत्सेकौ ज्योतिरस्य विघ्नकरणं मंत्रायस्य इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्र षष्ठो अध्याय नमो नमः। उतकी चंदन तंदुल पोत कई चरु सुदीप सुधूप पलर कई नवल मंगल कान रबा कुल इन गहे जिन सूत महामद। ओम ह्रीं श्री तत्वात् सूत्रे मोक्ष शास्त्रे षष्ठमो अध्याय उमा स्वामी विरचते परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सागर सन्निधे अनापत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपाम्यते स्वाहा। हिंसा नृतस्तीय ब्रह्म परिगृहेभ्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतोनु महति तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकतपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्यख्यानानुवीची भाषणं च पंच शून्यगार विमोचता वास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री कथा श्रवण तन्मनोहरंग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण विषयेश्च रसस्वा शरीर संस्कार त्यागाः पंच मनुज्या मनुज्येन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसादिस्विहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक्य क्लिश्यमाना विनियेषु जगत्काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्य योगात् प्राम रप्रोप्रम हिंसा असदभिधानम मंडतम अदत्तादानम स्थेयम मैथुनमब्रहम मूषा परिग्रह निशल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अडुव्रतो गारी दिग्देशानर्थ दंडिविरिति सामयिक प्रोसदोपवास भूभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्यपान निरोधाः मिथ्योपदेश रहुव्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हिरतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिकमानुमान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर व्यवहार करने त्वरिका परिगृहीता गमनानगत क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दासकुप्य भांड प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाधस्त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्प्रंतरा धनानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्य समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोग नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्युनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षितात् प्रमार्जितोत्सर्गतान् संस्कारोपक्रमण अनादर स्मृत्युनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसवदुपक्वाहैरः सचित्त निक्षेपापितान् परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः जीवित मन्य शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निधनानि अनुग्रहार्थम सस्याति सर्वोदानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद्विशेषः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्र सप्तमो अध्याय नमो नमः। उतकी चंदन तंदुल पोत कई चरु सुदीप सुधूप पलर कई अवल मंगल कान रबा कुल इन गहे जिन सूत्र महामद। ओम ह्रीं श्री तत्वात् सूत्रे मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्याय उमा स्वामी विरचते परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सागर सन्निधे अनापत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपाम्यते स्वाहा। मिथ्या दर्शना विरित्ति प्रमाद कषाय योगा बंधित्वः स कषया त्वाजीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान दत्ते सबंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विद्यः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयोर्नाम गोत्रांतरायः पंच नवद्वयष्टविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपञ्चभेद यथाक्रमम् मतिश्रुतवधि मना प्रिकेवलानां चचूर चचूरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्रियान् गृध्यश्च सद सद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनीय कषाय कषाय वेदनीय क्ष स्त्री द्वि नव षोडश भेदाः
सम्यक्ते मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबद्ध प्रत्याख्यान संचलन विकल्पाश्चैकिशः क्रोधमान माय लोभाः नारक्तैदिज्ञोन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघुपघात परघात तपोद्योतक श्वास व्यायोगतियः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादि यशः कीर्ति सेत्राणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानला भुगुपभुग वीर्याणाम् आदितस्तृष्णा मंत्र यश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थितिः सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्ययुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदिनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंत्र मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मै क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य सुवायुनां गोत्यानि पुण्यम् अतोन्यत् पापम् इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्र 8मो अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल कोट कई करु सुदीप सुधूप पलाग कई नवल मंगल गान दबा कुल जिन गहे जिन सूत महाम्यते। ओम ह्रीं श्री तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 8मो अध्याय उमा स्वामी विरचित परम पूज्य चक्रु श्री विनम्र सागर सन्निधे अनपप्राप्ते अर्घ्यं निरूपाम्यते स्वाहा। आश्रम निरोध संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहज चारित्र्यः तपसा निर्जरच्य सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या भाषेष्णादान निक्षोपुत्सर्गः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवाच शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्य शरण संसारैकत्वा नित्या नियत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्मस्वख्यातानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गार्चन मार्गाच्व्यन निर्जरार्थम परिशोधभ्यः परिशः शुद्ध पिपाशा शीतोष्ण दंसमशक नाग्न्य रति स्त्रीचर्या निषद्दय शय्याक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतराग्योश्चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो दर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्य रति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीय शेषाः एकादयो भाच्या युगपदिक स्मन्नै कोन विंशतेः सामयिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अंश नवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्ति शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयवृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान नियोत्तरम नव चतुर्दश पंचद्विवेदा यथाक्रमम प्राग्ध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिग्लान गणकुल संघ साधु मनुष्यानां वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षां न्याय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपध्ययोः उत्तम सैनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात् आर्तरौद्र धर्म्यम शुक्लानि परिमोक्ष हेतु आर्थमम मनुज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वयः विपरीतम मनुज्यस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयातानां हिंसा निरतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चात्ये पूर्वेदः परे केवलिनः प्रीतिकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्यूपरत क्रिय निवर्तीनि त्रेक योग काय योगा योगनाम एकश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोक्षप कोपशम कोपशांत मोक्षप क्षीण मोचनाः क्रमशो असंख्ये गुण निर्जराः
पुलाक वकश्वशी निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथाः संयम श्रुतपति सेवना तीर्थ लिंगिल लेस्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्र नवमो अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंडुल कोत कई कर सुदीप सुधूप पलग कई अवल मंगल कान दबा कुल जिन गही जिन सूत्र महामते। ओम ह्रीं श्री तत्वात् सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नवोऽध्याय उमा स्वामी विरचिते परम पूज्य च गुरु श्री विनम्र सागर सन्निधे अनपद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपाम्यते स्वाहा। मोक्ष अज्ञान दर्शनावरणांत्रयाचे केवलम बंध हेत्वा भावनजराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपसमिकादि भव्यत्वनां च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर ऊर्ध्वं गच्छत्ता लोकान्तात् पूर्व प्रयोगात् दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यापकत लेपल्ला भूवदी रंड बीज वदग्नि शिखा वच्च धर्मास्तिकाया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाह नांतर संख्याल्प बहुततः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्र दसमो अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई कर सुदीप सुधूप पलाग कई कवल मंगल कान दबा कुल जिन गही जिन सूत्र महामते। ओम ह्रीं श्री तत्वात् सूत्रे मोक्ष शास्त्रे दसमो अध्याय उमा स्वामी विरचिते परम पूज्य च गुरु श्री विनम्र सागर सन्निधे अनपद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपाम्यते स्वाहा। अक्षर मात्र पद स्वर हीनां व्यंजन संधि विवर्जित रेफां साधुभिरत्र ममक्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपिक्षोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात उमा स्वामी मुनीश्वरम। जब बोलिए परम पूज्य 108 परम उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। परम पूज्य 108 गुरुराज श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। उत्तम आर्षव धर्म की जय हो। आज हमारे जो मातृशक्ति श्रीमती अनीता खनियादाना ने जो तत्वासूत का वाचन किया है उनको सम्मानित करने के लिए हमारे महामंत्री डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी, अनूप जी गौना, संजीव जी ममता स्पोर्ट, मोनू लागोन पहुँचे और जो परसों श्रीमती मोहिनी जी ने किया था वो भी पारी तो उससे वंचित रह गई थी उस दिन, आज उन्हें सम्मानित करें। आज आरती के बाद रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम में संस्कारों का शंखनाद कार्यक्रम होगा 8:30 बजे से, जिसको बीतराग शासन ग्रुप के द्वारा ये प्रस्तुति होगी और 2:45 बजे से यहाँ पर तत्वासूत का जो अध्याय का अर्थ पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से यहाँ पर होगा। और कल के अर्घ समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सीलचंद जी गुगरवारा परवान ने। हम सभी उनके भाव की अनुमोदना करते हैं और जिनके भी आगे भाव हों मात्र 3100 रुपये की राशि है वो अपने नाम यहाँ पर अंकित करा सकते हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से तिरकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, उत्तम आर्दव धर्म क्या है, हम लोग अपने जीवन में कैसे उतारें, कृपया बताने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री।
सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रयाणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो लोय तवताहुनम। ओम नमो लोय तवताहुनम। ओम नमो लोय तवताहुनम। ओम नमो लोय तवताहुनम। हो सरल आपने बोध को वर लिया। हो सरल आपने बोध को वर लिया। छोड़ छल आपने शोध को कर लिया। हो सरल आपने शोध को कर लिया। है सरलता तुम्हारी है निराली सरलता तुम्हारी शुभम। है निराली सरलता तुम्हारी शुभम। है महावीर जिन है विनम्र नमन। हे महावीर है विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्तु अंबर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरो लो विरागी नयन। विरागी गुरु तो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके चरण में विनम्र नमन। एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो। उत्तम आर्जव धर्म की जय हो। जय बोले परम पूज्य महोदय उच्चारण 108 से विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले समस्त आचार्य संघ की। धन हाथों का मेल अरे धन हाथों का मेल अरे सब किस्मत का खेल अरे। धन हाथों का मेल अरे सब किस्मत का खेल अरे। मायाचारी जेल करे मायाचारी जेल करे। मायाचारी जेल करे मायाचारी जेल करे। छल से नहीं मिले ज्यादा छल से नहीं मिले ज्यादा ये ऋषियों ने बतलाया। छल से नहीं ज्यादा ये ऋषियों ने बतलाया। फिर भी इंसान को हो फिर भी इंसान को कुछ समझ ना आए। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। ओहो जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए।
जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। कुटिल भाव नहीं धरे यहाँ, कुटिल भाव नहीं धरे यहाँ, और जैसा मन हो करे यहाँ। कुटिल भाव नहीं धरे यहाँ, जैसा मन हो करे यहाँ। उसको समझो श्रमण यहाँ, उसको समझो श्रमण यहाँ। उसको समझो श्रवण यहाँ, उसको समझो श्रवण यहाँ। आर्जव धर्म विचारी जो सरल हृदय का धारी वो। आर्जव धर्मकारी जो सरल हृदय का धारी जो। आर्जव धर्म विचारी जो सरल हृदय का धारी वो। आर्जव धर्म विचारी जो सरल हृदय का धारी वो। मन की निर्मलता हो, मन की निर्मलता दिल सरल बनाए। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब त्यागट जाए। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। अज्ञानता में हम बहुत सारी अपेक्षाएं कर लिया करते हैं। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्रोध आया करता है, और जब अपेक्षा पूरी हो जाती है तो अभिमान पैदा हो जाता है। और जब अपेक्षाएं होती हैं और हम कमजोर होते हैं और अपेक्षा पूरी करना चाहते हैं, तब मायाचारी पैदा होती है। तब जुगाड़ लगाना पड़ती है, तब तिकड़म लगाना पड़ती है, तब माया काम करती है। और माया इसलिए हुआ करती है कि हमारी अपेक्षा पूरी हो और हम कमजोर हैं। आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है और आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं और आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, फिर आप नीचे से घूस पकड़ाते हैं। बस यही तो मायाचारी है, यही मायाचारी है। जब घूस दे करके काम करवाना चाहते हैं, तिकड़म लगाना चाहते हैं, कोई सोर्स लगाना चाहते हैं, बस यही छल आ जाता है। आप योग्यता से रहित हैं। योग्यता कोई तिकड़म नहीं लगाती, अयोग्यता जुगाड़ लगाने लगती है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज आपका दिल्ली में कोई पहचान वाला है? हमने कहा क्यों? बोले श्री राम कॉलेज में हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। मैंने कहा 100% है कि नहीं? बोले नहीं, 95% है। हम 25 लाख रुपए देने को तैयार हैं, बस उसका एडमिशन हो जाए श्री राम कॉलेज में। सबसे बढ़िया कॉमर्स का कॉलेज है, वहाँ 100% से नीचे नहीं लिए जाते। जब 100% से ही बुकिंग पूरी हो जाती है, सीट पूरी भर जाती हैं, तो 99% लेने की जरूरत ही क्या है? इसलिए वहाँ नहीं लिए जाते। तो वहाँ उन्होंने पूछा तो हमने कहा नहीं नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब योग्यता नहीं होती और हमें कार्य पूरा करना होता है तो फिर हमें मायाचारी करनी पड़ती है। कमजोर लोग मायाचारी करते हैं, ताकतवर लोग जबरदस्ती करा लेते हैं। मनुष्य ताकतवर है, मनुष्य ताकतवर है, महिलाएं कमजोर हैं। ये तिकड़म से अपना कार्य सिद्ध करती हैं, पुरुष जबरदस्ती करा लेता है। पुरुष जबरदस्ती क्रोध के द्वारा, मान के द्वारा, क्योंकि उसमें ताकत है। ताकतवर व्यक्ति क्रोध और मान दिखाता है, कमजोर व्यक्ति मायाचारी और लोभ दिखाता है। दोनों बातें समझिए। माया
संसार का एक जाल है, भ्रम है। भ्रम में हम गलत को सही समझ लेते हैं और सही को गलत समझ लेते हैं। हम जैसे होते हैं वैसे दिखना नहीं चाहते और जैसे नहीं होते हैं वैसे दिखना चाहते हैं। व्यक्ति फोटोग्राफर के यहां गया फोटो खिंचवाने के लिए, बोले फोटोग्राफर ने पूछा कैसा फोटो खिंचाना है? बोले कैसा फोटो खिंचाना है, जैसे हम हैं वैसे ही तो खिंचेगा। बोले नहीं नहीं, आप जैसे हो वैसा ही। तो 10 रुपए में कॉपी है। आप जैसे नहीं हो वैसा 20 रुपए की कॉपी है। और आप जिसके साथ जहां भी खिंचवाना हो, दुबई में खिंचवाना हो तो यहीं बैठे बैठे दुबई का फोटो आ जाएगा। 30 रुपए की कॉपी है, 10 रुपए की ओरिजिनल। तुम अगर ब्लैक हो तो ब्लैक ही आओगे, अब 20 रुपए में ब्लैक होगे तो ब्लैक आओगे नहीं, फोटो में बिल्कुल क्लीन आओगे। और तुम्हारे माथे पे कहीं दाग दिख रहा होगा वो नहीं आएगा, बिल्कुल क्लीन आएगा। बोले 30 रुपए में, बोले आगरा के ताजमहल पे खड़े होके खिंचाना हो तो हो सकता है, दिल्ली की कुतुब मीनार पे खिंचाना हो तो हो सकता है, मुंबई के ताज होटल पे खिंचाना हो तो हो सकता है। आपको जहां खिंचाना हो वहीं का खिंच जाएगा। शेर पे बैठ करके खिंचाना हो तो खिंच जाएगा। 30 रुपए। उसकी दुकान पर 10 रुपए का फोटो खिंचाने वाले कोई भी नहीं थे, कोई 20 रुपए वाले थे और कोई। इसका मतलब था कि हम जैसे होते हैं वैसा दिखना नहीं चाहते। बस यही तो मायाजारी है। फोटो में हम हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जरा उनका चेहरा तो देखो। एक बच्चा जब एक दुकानदार के पास गया, उसने कहा अंकल जी आपके पास फेयर एंड लवली है कि नहीं? बोले है। बोले दूं? बोले नहीं। आप लगाते क्यों नहीं है? बोले क्यों? बोले हम आपको देख करके डर जाते हैं। आप क्यों नहीं लगाते हैं? हम आपको देख करके डर जाते हैं। काला रंग का होगा व्यक्ति, तो बोला हम आपको देख करके डर जाते हैं, आप लगाते क्यों नहीं है? आपको लगाना चाहिए। हम जैसे हों वैसे ही नजर आए तो हमारे अंदर किसी तरह की कोई मायाचारी नहीं होती, लेकिन हम जैसे होते नहीं है वैसे दिखना चाहते हैं और जैसा कर नहीं पाते वैसा करके दिखाना चाहते हैं, तब हमारे अंदर कहीं ना कहीं विकल्प आ जाते हैं। आइए उस मायाचारी को भी समझते हैं। ध्यान रहे, बच्चे सरल नहीं होते। नई बात आपको बता रहे हैं, बच्चे सरल नहीं होते। आप बच्चों को महाराज जैसा सरल नहीं समझिए, बच्चे सरल होते ही नहीं हैं। अभी आपको सरल की परिभाषा ही नहीं मालूम तो आप कहने लगते बच्चे तो बिल्कुल यही कहते थे अभी तक तो यही मानते थे। लेकिन आप सुनिए, बच्चे सरल नहीं होते। ईमानदारी सरलता नहीं है, ना ईमानदारी सरलता है, ऑनेस्टी सरलता नहीं है। बच्चे भी सरल नहीं है, साधु ही सरल होता है। बच्चे भोले होते हैं, बच्चे सरल नहीं होते, बच्चे भोले होते हैं। और महाराज भोले नहीं होते, महाराज सरल होते हैं। अंतर समझिए, व्यापारी ईमानदार होता है, व्यापार में ईमानदारी होती है। आप 100 रुपए की कोई चीज लाए हैं, 105 की बता रहे हैं, 100 की लाए हैं 105 की दे रहे हैं, ये तुम्हारी ईमानदारी है, ये सरलता नहीं है। व्यापार में सरलता का कोई काम नहीं है। और बच्चे सरल होते नहीं है क्योंकि बच्चे अनजान होते हैं, अज्ञान में होते हैं, और सरलता ज्ञान पूर्वक होती है। ज्ञान होता है जिसके अंदर, वही सरल होता है। बच्चों में तो भोलापन है, तो भोलापन सरलता में नहीं आता है।
इसलिए कभी कभी लोग कहने लगते हैं बच्चे तो बिल्कुल सरल होते हैं, उन्हें समझना चाहिए बच्चे भोले होते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि इसका मतलब क्या निकलेगा, वो तो जैसा उन्होंने सुना वैसा कह देते हैं। लेकिन महाराज लोग सरल होते हैं। सरलता की परिभाषा जानिए। सरलता का मतलब है जैसे हम हैं वैसे ही हर वक्त नजर आए। हम यहां बैठे हुए हैं, जैसे यहां बैठे हुए हैं, अगर आपके घर पे जाएं तो बताओ कैसे जाएंगे? ऐसे ही जाएंगे कि दूसरे तरीके से जाएंगे? और तुम घर पे जैसे बैठे हो वैसे ही यहां आते हो। आप जैसे घर पर होते हैं वैसे बाहर नहीं होते। महाराज जैसे यहां है वैसे ही तुम्हारे घर पर हैं, वैसे ही बाजार में हैं, वैसे ही मंच पर हैं, और वैसे ही हर वक्त तुम्हारे सामने हैं। महाराज सरल होते हैं। जैसा मन में है वैसा ही वचन में है, वैसा ही व्यवहार में है। लेकिन आप लोग तो बदल के आते हैं। बताओ घर पे ऐसे ही रहते हैं कि नहीं? नहीं। घर पे कैसे रहते हैं? घर पे तो चाहे कैसे बैठे रहे। लेकिन यहां बाजार में जैसे ही निकलते हैं तो आप अपना रूप बदल देते हैं, संभल के निकलते हैं। आप जैसे हैं वैसे आप अपने आप को बताना नहीं चाहते, जैसे आप रहते हैं वैसे दिखाना नहीं चाहते, जैसे आप खाते हैं वैसा खिलाना नहीं चाहते। जब खिलाते हैं किसी को तो दूसरा खिलाते हैं, और खाते हैं दम दूसरा खाते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं जैसा तुम भोजन करते हो वैसा ही साधु को भोजन कराना चाहिए। लेकिन तुम ऐसा करते ही नहीं हो। साधु का अलग है और तुम्हारा अलग है। तुम समझते हो कि साधु को अलग से खिलाना पड़ता है, नहीं, तुम्हें अपने में से ही खिलाना पड़ता है। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं है। हम इस तरह जाल में फंसे हुए हैं। जाल देखिए, इस तरह जाल है कि हम भ्रम को भी समझ नहीं पाते। भ्रम क्या चीज है ये भी समझ नहीं पाते। और भ्रम में वो जानते हैं ये भी झूठ बोल रहा है, और आप भी जानते हैं ये भी झूठ बोल रही है। दोनों जन जब शादी होती है तो शादी में 7 वचन निभाते हैं। कौन कौन से? 7 जिएंगे, ऐसा निभाते हैं कि नहीं? 7 रहेंगे, 7 जिएंगे, और 7 मरेंगे। कोई मर जाता है, कोई मरता है? वो तो मर गए तो मर गए। सब भ्रम। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, वैसा करती ही नहीं है। पत्नी भाग गई घर से, और भागी तो सुसाइड करने के लिए गई। बड़ा पुल था, बहुत बड़ी नदी थी, बीच पुल पे जाके खड़ी हो गई। पति पुल के शुरुआत पर था, दौड़ करके पकड़ने के लिए आया, तब तक पत्नी पुल पे से कूद पड़ी। बड़ी नदी, बहती नदी, कूद पड़ी। वो पत्नी दाईं तरफ पुल पर कूदी थी। दाईं तरफ कूदी तो पति दौड़ के आया, तो पति बाईं तरफ कूदा पुल पे। लोगों ने कहा क्या पागल आदमी, पत्नी इधर कूदी थी, तू इधर काहे को कूदा? अब तुझे कैसे मिलेगी? और थोड़ी देर में वो पत्नी उसे मिल गई। अब मिल गई तो वो खींच करके ले आया। तैरना जानता था, पत्नी तैरना नहीं जानती थी, तो कूदी इधर थी, और वो पति इधर कूदा, और पत्नी उसे मिल गई। तो लोगों ने कहा तुम ये तो बताओ, बहुत सारे लोग खड़े थे, तुम ये तो बताओ, पत्नी कूदी इधर थी, तुम इधर क्यों कूदे? बोले हम पत्नी को अच्छी तरह जानते हैं, वो जहां जाती है वहां मिलती नहीं। अगर हम वहां कूदते तो मिलती नहीं, मर जाती। तो वो जहां कह करके जाती है वहां मिलती नहीं है। तो हम उसके लक्षण सब जानते थे, तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते इसलिए तुम सोच रहे थे इधर क्यों कूदे। तो हम इधर इसलिए कूदे कि वो इधर ही मिलेगी, और मिल गई। तो जिसके जो लक्षण होते हैं वे लक्षण अपने बदलते नहीं हैं। मायावी लक्षण किसमें होंगे? कमजोर व्यक्ति में। और कमजोर घर में कौन है बताइए?
आदमी तो कमजोर है नहीं, कमजोर कौन है? पत्नी। और कभी कभी आदमी भी कमजोर हो सकता है, ऐसा नहीं है वो सिंगल प्लाई हो वो भारी हो, ऐसा भी हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक डायरी मेरे पास भेजी, वो ले गया था मेरी डायरी और उसने भेजी अपनी पत्नी के हाथ से। तो मैंने समझा वो तो बिल्कुल सिंगल था और पत्नी भारी थी बहुत, तो हमने समझा इसकी भाभी होगी या चाची हो सकती है। तो हमने कहा वो आपकी भाभी आई थी, वो हमारी डायरी दे गई। बोले मेरी भाभी तो है ही नहीं। अब मैंने कहा तो वो कौन थी जो आई थी? अरे वो तो मेरी वाइफ है। तो हमने कहा भूल हो गई, हमें क्या मालूम कि तुम इतने कमजोर हो भाई। कभी कभी ऐसा भी होता है, दोनों तरह की अवस्था हो सकती है, लेकिन ये है कि जो कमजोर होता है मायाचारी उसी में होती है, और जो कमजोर नहीं होता उसमें मायाचारी नहीं होती, वो तो शक्ति से अपना कार्य करा लेता है। मन को सरल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मन को निर्मल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें मन को निर्मल बनाने के लिए, मन को सरल बनाने के लिए सबसे पहले सही ज्ञान की उत्पत्ति करना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर सही ज्ञान होगा तो तुम्हारा मन अपने आप ही सरल होगा। जब सही ज्ञान नहीं होगा तो गलत राह पर आप चलेंगे और गलत इच्छाएं आकांक्षाएं अपनी तैयार कर लेंगे। जब आपकी आकांक्षाएं बढ़ेंगी, पूरी नहीं होंगी, तो आप कहीं ना कहीं मायाचारी का उपयोग करेंगे। इसलिए जैसे किसी को खाने की बहुत लालसा है, अच्छा खाने की बहुत लालसा है, और वो व्रती भी बन गए और किसी दूसरे के यहां भोजन करने गए। किनके यहां? दूसरे के यहां भोजन करने गए और व्रती हैं और मांगना है नहीं है कोई चीज नहीं मांगना है, और आपकी थाली में कोई चीज ना आई तो आप क्या कहेंगे? वो भाई साहब वो पड़ोस की थाली में देख लो, वो चीज नहीं आई है। अब देखिए मायाचारी किसे कहते हैं। अब वो व्यक्ति पड़ोस की थाली में देने आएगा तो, और बाजू में पड़ोसी से कह दिया कि तुम हमारी कह देना, हम तुम्हारी कह देते हैं, ना हमें अपनी कहना पड़ेगी ना तुम्हें अपनी कहना पड़ेगी। और इस तरह से कोई ना कोई जुगाड़ बना ही लेते हैं और आखिरकार अपना काम कर ही लेते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं मायाचारी करने से हमारे मन में निर्मलता उत्पन्न नहीं होती। मायाचारी करने से हमारे भाव में सरलता नहीं होती, मन निर्मल नहीं होता, हृदय सरल नहीं होता। और जब तक हृदय सरल नहीं होता तब तक आप किसी सरल हृदय वाले से मिल नहीं सकते। आप खूब भगवान की पूजन करें, खूब भगवान की आराधना करें, लेकिन जब तक आप सरल नहीं हैं तब तक आपको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। और ईश्वर भी घर उसी का भरता है जो सरल हुआ करता है। पढ़िए, कपट न कीजे कोई, चोरन के पूर्णा वसे, सरल स्वभावी हो। अगली बात, धन कहाँ होता है? पहले आप सरल बनिए, और आपको सरलता देखनी है। ऐसा नहीं है ललितपुर में कोई व्यक्ति सरल नहीं है, बहुत सारे हैं। आप कभी शिखर चंद जी को देखिए। शिखर चंद जी किसलवाड़, कितने सरल हैं। सब कुछ करने पर भी जब कभी आपसे बात करें तो हाथ जोड़ के बात करते हैं। है सरलता। एक आदमी जरा सा पत्थर क्या लगवा दे, अकड़ देखो, अकड़ तो भारी है। एक महिला ने फर्श लगवाया होगा, छोटा सा फर्श, पत्थर लगवाया,
तो नाम लिखवाया उसने अपना, नाम लिख दो मेरा, नाम लिखा मगनी बाई। क्या नाम लिखा? मगनी बाई। हुआ ये, एक महिला ने और लगवाया था पत्थर, उसका नाम था नगनी बाई। तो वो पत्थर घिसते 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 जो माँ का जो ऐसा बनता है, तो माँ का ये वाला डंडा थोड़ा सा मिट गया, तो मगनी की जगह नगनी बाई हो गया। अब नगनी बाई सामने रहती थी। अब वो महिला आई कमेटी वालों के पास, ये नाम सही करवाओ। बोले क्यों? बोले देखो वो मगनी बाई नहीं लिखा है, नगनी बाई हो गया। बोले हो गया तो हो जाने। तो बोले ऐसे कैसे हो जाने? तो एक जरा सा पत्थर लगवाते हैं तो भी अकड़ कितनी होती है, लेकिन उनके अंदर देखिए बढ़िया भगवान की बेदी भी है और सब कार्य करने में तैयार रहते हैं, और फिर भी सबसे कैसे बात करते हैं। बस यही कहना है, सरलता। ये सरलता ही धन की वृद्धि करती है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं होता, खूब मेहनत करो, सरलता से धन की वृद्धि होती है। सरलता से धन की वृद्धि नहीं होती, धन कहीं जाता नहीं है, टिका रहता है। और कुटिलता होती है तो धन को खिसकने में देर नहीं लगती। अगर तुम्हारे अंदर कुटिलता है और तुम्हारे दादा के अंदर सरलता थी, तुम्हारे पिताजी के अंदर सरलता थी, तो जब तक पिताजी रहेंगे तब तक धन रहेगा, और जिस दिन पिताजी चले जाएंगे उस दिन तुम्हारा धन भी साथ में जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को सरल होना चाहिए। सरल होने के लिए कुछ नहीं करना है, कुटिल होने के लिए कुछ करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे? इसकी जेब में से पैसे निकालें, कैसे? दिमाग लगाना पड़ेगा। सरल होने के लिए कुछ करना ही नहीं। सरल होने के लिए तो कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचोगे सरल अपने आप हो जाओगे। और कुटिल होने के लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए जब हमें ज्ञान होता है, हमारा मन निर्मल होता है, हम वस्तु का त्याग करते हैं, तब हमारा मन निर्मल होता है। और जब हम चाह खत्म कर देते हैं, अपेक्षाएं खत्म कर देते हैं, इच्छाएं हटा देते हैं, हमारा मन निर्मल हो जाता है। अब हमें किसी से कोई अपेक्षा है ही नहीं, तो हमारा मन अपने आप ही सरलता में आ जाता है। इसलिए भगवान सरल है, ईमानदार नहीं है। भगवान सरल है, ईमानदार नहीं है। भगवान भोले भी नहीं है, वो भले ही कहें भोले भंडारी, लेकिन भगवान भोले नहीं है। भोले तो बच्चे हुआ करते हैं जो अनजान हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, और अनजान में जो कुछ बोलते रहते हैं वे भोले होते हैं। और जो ज्ञान पूर्वक अच्छा बोले वे सरल होते हैं, और जो कुटिलता पूर्वक अच्छा बोले वे कुटिल होते हैं। बोले कुछ और, करें कुछ और, कहें कुछ और, दिखाएं कुछ और दिखे कुछ और। ये सब कुटिलताएं हैं। ऐसे भाव अक्सर त्रियंच गति में ले जाते हैं। त्रियंच गति से बचने के लिए और स्त्री पर्याय से बचने के लिए देखिए, हमारे जीव ने हमने पूरा 12 घंटे पुण्य किया, 12 घंटे पाप में हमारे दिन गुजरे। 50% पुण्य था, 50% पाप था, हमारे जीवन में गुजरे। और हमारे जीवन में ऐसे गुजरते गुजरते जिंदगी गुजर गई। और जब हमारा अंतिम समय आया और हमें मनुष्य आयु का बंद हुआ, और हमने कहीं उसमें छल कर लिया, जीवन में छल बहुत किया। पुण्य तो हमारा मनुष्य गति का हुआ है, मनुष्य आयु का हुआ है, लेकिन उसमें हमने छल कर लिया। अब मनुष्य गति में 3 पर्याय हैं। एक पुरुष पर्याय है, एक नपुंसक पर्याय है, और एक स्त्री पर्याय है। तब उन्हें स्त्री पर्याय दी गई।
नहीं तो स्त्री पर्याय नहीं होती। अगर आपने ऐसा भाव किया होता, हम भगवान की आराधना करेंगे, हम भगवान की पूजन करेंगे, हम संयम धारण करेंगे, अगर ऐसा विचार किया होता, सामायिक की होती, भगवान की आराधना की होती, मनुष्य गति पाकर, तो निश्चित दोबारा मनुष्य पर्याय प्राप्त होती। मनुष्य पर्याय ऐसे नहीं मिलती। आप पढ़िए जीव कांड में मनुष्य का लक्षण क्या है? जो सही गलत का विचार करने के योग्य हो, जो कर्तव्य अकर्तव्य को जाने, जो सठ कर्तव्यों को प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाए, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में भी मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। अगर इसे मनुष्य गति का आयु बंद हो गया तो इसे मनुष्य पर्याय ही मिलेगी और दूसरी नहीं मिलेगी। अगर इसने पुरुषार्थ करने का भाव किया है, जो महिलाएं भगवान की आराधना करती हैं, पूजन करती हैं, नित्य प्रति व्रत धारण करती हैं, अथवा नियम संयम से रहती हैं, अथवा व्रत धारण करती हैं, ये नियम से अगले जन्म में अगर मनुष्य गति का बंध हुआ तो पुरुष पर्याय मिलेगी। और जो पुरुष पूजन नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, पूजन नहीं करते और खाने के लिए तैयार बैठे रहते, ऐसे लोग मनुष्य जन्म पाकर अगर इन्हें पुण्य के उदय से दोबारा मनुष्य गति मिल गई तो ये स्त्री बनेंगे। स्त्री पर्याय के लक्षण है। इसलिए जरा सी भी मायाचारी की नहीं, वह हमें समय नहीं है, हाँ ठीक है समय नहीं है कह लो। कहते हैं नियम ले लो, नहीं नियम नहीं ले सकते, व्रत ले लो, व्रत नहीं ले सकते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, समझ में नहीं आता है। और कहते हैं पूजन करो, कहते समय नहीं है। कैसी मायाचारी करते हैं। करो मायाचारी, कर लो थोड़े दिन और। अगर भूल से तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई, वैसे तो मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में 12 घंटे का पुण्य है ही नहीं, मिलना नहीं चाहिए। मिल भी गई तो इस मायाचारी के लक्षण के कारण स्त्री पर्याय मिलेगी, फिर पीछे पीछे घूमोगे, बड़ा दीन हो जाओगे। और अगर आपने ये मायाचारी के विचार हटा करके, जैसे महिलाएं हैं मायाचारी के विचार हटा दिए, नहीं सवेरे पूजन करने जाना है, कुछ भी करो, और जो पूजन करता हो, अभिषेक पूजन करता हो, स्वाध्याय करता हो, सामायिक करता हो, और जिसने कहीं नियम व्रत कर लिए, अब उसे दोबारा स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी। मनुष्य गति में, देव गति में तो मिल सकती है, मनुष्य गति में नहीं मिलेगी, और देव गति में भी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो खत्म ही हो जाएगी, आगे के लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कोई जरूरी नहीं है जिनको सम्यक दर्शन हो उनको ही पुरुष पर्याय मिलती है, सम्यक दर्शन नहीं हो उनको भी पुरुष पर्याय मिलती है। इसलिए हमें इस माया से बचना चाहिए। महिलाओं में दिखाने का भाव बहुत होता है और पुरुषों में दिखाने का भाव नहीं होता। महिलाओं में दिखाने का भाव ज्यादा होता है, इसलिए वो दिखावा जो कम करते हैं, व्रती लोग दिखावा नहीं करते, और जो लोग दिखावा करते हैं होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। बस इसी मायाचारी के कारण फिर स्त्री पर्याय प्राप्त हो जाती है। और अगर ऐसा भाव ना हो, इसलिए व्रती लोग जो हुआ करते हैं, 2 प्रतिमाधारी 5 प्रतिमाधारी, हारिका माता जी, छुल्लिका माता जी, सारे श्रृंगार से रहित होती हैं, इन्हें कोई भी दिखावा नहीं करना। इसीलिए तो स्त्री पर्याय छेद कर पाते हैं। लेकिन फिर भी दिखावा, स्त्री पर्याय, एक तो दिखाने के कारण, मायाचारी के कारण स्त्री पर्याय प्राप्त हुई, और फिर भी दिखावा। ये इससे बचिए। अब बचने का समझिए, समझ लिया फिर बचिए। कुछ नहीं रखा है दिखाने में, और दिखाने में आदमी समझता है कि तुम दिखावा कर रहे हो,
जैसे हो नहीं हो वैसा दिखावा करते हो। जब कोई पार्टी में जाते हैं या पोत पात किए जाते हैं, जब ऐसी अवस्था में जाते हैं तो क्या सामने वाले को दिखता नहीं है कि ऐसे हो तुम हो? नहीं दिखता है। जब दिखता है तो क्या दिखावा? हाँ, दिखे नहीं तो दिखाओ तो ठीक है। जब दिख ही रहा है कि तुम ऐसे नहीं हो तो आदमी भी सामने समझ रहा है, लेकिन फिर भी सामने वाला मानता ही नहीं। जब जो मानता नहीं है तब उससे फिर दोबारा स्त्री पर्याय जाती है। और अगर स्त्री पर्याय से बच भी गए तो त्रियंच गति में चले जाओगे। माया तर्यज्ञो नस्य, मायाचारी कहां ले जाएगी? त्रियंच गति में ले जाएगी। त्रियंच गति में ऐसी मायाचारी होती है, महिलाओं में भी होती है। जब मोदी ने नोटबंदी की तो बताओ महिलाओं पे कितने नोट निकले? एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले मेरी पत्नी के मेरे पास है ही नहीं, कुछ नहीं। और महाराज 2 महीने तक नोट निकलते रहे। यानी कहां कहां से, कहीं गेहूं में निकले, कहीं चावल में निकले, कहां कहां से नोट निकलते रहे। बोले महाराज 8 लाख रुपया निकले मेरी पत्नी पर। कहती मेरे पास कुछ ही नहीं। ये आदतें कैसी है माया की ही नहीं। और धीरे धीरे निकालती रही। जब 6 महीने हो गए, फरवरी का महीना आ गया, तो एक बार दीदी के पास समाचार आया कि मेरे पास 2 लाख रुपए रखे हैं, पुराने चल जाएंगे कि नहीं। हमने कहा यहां चलते हैं क्या? विचार करिए। तो ये महिलाएं संभाल संभाल के रखती रहती हैं, जेब से निकालती रहती हैं और रखती रहती हैं, और सामने वाले को बताती नहीं है। और सामने वाला जानता है कहीं नहीं गए, वही हैं। लेकिन रोज रोज निकालते निकालते एकत्र हो जाते हैं। लेकिन महिलाएं इस प्रकार का विचार करती हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसे वक्त पर ये राशि काम आएगी जब कोई परेशानी आ जाएगी। उनका उद्देश्य अलग होता है, लेकिन फिर भी है तो मायाचारी। जब आदमी पूछे कहते मेरे पास नहीं है, तब तो मायाचारी है। और कहते कि हाँ है लेकिन हम देंगे नहीं, तो ठीक है लेकिन हम देंगे नहीं, है जरूर। ऐसा कहते तो कोई बात नहीं, लेकिन है ही नहीं, ऐसा कहने से वो मायावी भाव उत्पन्न होता है। हम ये कहना चाहते हैं ऐसा भाव कभी भी हमारे जीवन में ना आए, और ऐसे भाव को दूर किया जाए, यही माया को दूर करने का तरीका है। कोई लोग बाहर से अच्छे लगते हैं लेकिन भीतर से कितने अच्छे हैं ये तो भगवान ही जाने। और बाहर से तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ये भी तो एक जाल है, ये भी एक नेट है कि बाहर से अच्छे दिखाई दें और भीतर से बहुत खराब है। ये भी एक माया जाल है। और इस माया जाल में जो फंस जाते हैं, फंसते ही हैं। वो कहते हैं ना, माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार। और जिसने माया को ठगा उसे नमू कई बार। माया को ठग ले तो माया को जान कौन सकता है? ब्रह्म को कौन जान सकता है? ज्ञानी। ज्ञानी ही ब्रह्म को जान सकता है, अज्ञानी ब्रह्म को नहीं जान सकता। अज्ञानी को ब्रह्म सही लगता है और ज्ञानी को ब्रह्म समझ में आ जाता है। ये भ्रम है, ये संसार का जाल है, संसार का जंजाल है। हमें इससे बचना है। ज्ञानी ये समझता है और अज्ञानी उसे सही समझने लगता है। ये तो मेरे ही है, ये तो अपने ही है। और ऐसा भूल जाता है कि उन परायों में अपना भूल जाता है और परायों को अपना समझने लगता है। अज्ञानता बस। इस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है।
और ज्ञान का सहारा लेकर के ही हम ये समझ पाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपेक्षाएं हटानी पड़ती हैं, और जैसे ही अपेक्षाएं हटती हैं तो सारा माया जाल खुल जाता है। जिसके अंदर अपेक्षाएं हैं वो व्यक्ति कभी शांत नहीं बैठ सकता, कभी बैठेगा ही नहीं शांत। मंदिर में भी पूजन कर रहा होगा और जिसके अंदर अपेक्षाएं होंगी तो कहीं इधर देखेगा, कहीं इधर देखेगा, कहीं पीछे देखेगा, इधर उधर देखता ही रहेगा, बंदर की तरह। जैसे बंदर कभी एक तरफ खोपड़ी करके नहीं बैठेगा, उसकी खोपड़ी घूमती ही रही, वो घूमे या ना घूमे। बंदर की तरह चंचल होता है और हर आने जाने वाले को देखता है क्योंकि चंचल है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, भावपूर्वक भगवान की आराधना करता होता है, वो किसी को भी नहीं देखता, सब उसे देखते हैं लेकिन वो किसी को नहीं देखता है। इसलिए माया का जाल हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। हम सरलता के शिखर थे, हम सरलता के शिखर थे, छल किया आकर, छल किया आकर, गैर को ठगने से पहले, गैर को ठगने से पहले खुद ठगे आकर, खुद ठगे आकर, भूल कर मैं धर्म को माया में मर गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। छल रावण ने भी किया सीता जी के साथ। सीता जी की दशा देखिए, छल करके रावण उठा करके ले गया और सीता जी छली गई। और जब लौट करके आई तो रामचंद्र जी ने छला। रामचंद्र जी ने कृतांत वक्र से ये कह दिया कि इसको ऐसे जंगल में छोड़ाओ जिसमें एक आदमी ना हो। और सीता जी प्रेग्नेंट और जंगल में छोड़ आए, भयंकर दंडक वन में। कैसे वन में छोड़ करके आए और रामचंद्र जी ने ये कहा सीता जी से, जाओ ये तुम्हें तीर्थ की वंदना करने जा रहे। उनने भी छल किया, सीता जी के साथ रावण ने भी छल किया और रामचंद्र जी ने भी छल किया। आखिरकार सीता जी का स्वाभिमान जागृत हो गया। और जब स्वाभिमान जागृत हुआ तो उसने कहा, देख लिया हमने सबको। कौन कहता है लोग खिदमत के लिए होते हैं? आज तो हर आदमी मतलब के लिए होते हैं। कौन सेवा करता है किसी की? सब मतलब से करते हैं। तो फिर सीता जी को अंतरंग में स्वाभिमान जागृत हो गया। और जब अग्नि कुंड से निकल करके सीता जी आई, जो जल कुंड हो गया, ये उनके पुण्य से, उनके प्रभाव से। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा तुम तो जाओ। फिर सीता जी जब आई, जब अग्नि कुंड से निकल करके आई, तो रामचंद्र जी बोले, सीते घर चलो। सीता जी बोली, देख लिया हमने घर, अब हमें अपना घर देखना है। देख लिया तुम्हारा घर, देख लिया तुम्हारा भाव, देख लिया तुम्हारे अंदर क्या था, तुमने कितना हमारा साथ दिया। हम तुम्हारे लिए घर छोड़ करके आ गए और तुमने इतना भी साथ नहीं दिया, तुम्हें हमारे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं हुआ। खैर
रामचंद्र जी की अलग बात थी। हम ये कहें सीता जी ने स्वाभिमान जब जागृत हुआ तो पृथ्वीमती माता जी के पास जाकर के उन्होंने दीक्षा ले ली और वहां जाकर के दीक्षा ले ली। रामचंद्र जी बहुत चिल्लाते रहे, बहुत कहते रहे, लव कुश रोते रहे, रोते रहो, अब हमें अपना घर देखना है। देख लिए हमने बहुत सारे घर, अपने पिताजी का भी घर देख लिया और तुम्हारा भी देख लिया, और आनंद आया तो अपने घर में ही आनंद आया। और तपस्या करते हुए 16वें स्वर्ग में जाकर के स्त्री पर्याय का छेद कर दिया। अब कभी भी स्त्री पर्याय में नहीं जाएंगी, देव हुई जाकर के 16वें स्वर्ग में, देवी नहीं हुई, क्योंकि सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। कह लिया उसने अब कोई मेरा नहीं है, देख लिया कौन किसका, सबको अपना कह करके देख लिया। अब चलो एक ऐसा भी समय निकालते हैं कि कोई अपना नहीं है, और ऐसा भी उन्होंने करके दिखा दिया कि कोई अपना नहीं है। कोई अपना था तब कोई अपना हुआ नहीं, और जब किसी को अपना नहीं कहा तो सब लोग कहने लगे कि मेरे हैं। इसलिए सीता जी ने वो स्वाभिमान उत्पन्न किया और स्त्री पर्याय को छेद दिया, जो मायाचारी की पर्याय थी नष्ट कर दी। आगे भी स्त्री पर्याय में नहीं आएगी, तो सीता जी आगे चक्रवर्ती होगी। वही सीता जो वहां हुई है चक्रवर्ती होगी आकर के। अजय रावण और लक्ष्मण दोनों उनके पुत्र होंगे, रावण और लक्ष्मण दोनों पुत्र होंगे उनके, और सीता जी चक्रवर्ती होगी। फिर वहां से सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त करेंगे सब। फिर वहां से आकर के रावण तीर्थंकर बनेगा, धातकी खंड में जाकर के, यहां नहीं बनेगा। रावण तीर्थंकर और लक्ष्मण और सीता जी दोनों मोक्ष को पधार जाएंगे। कहने का मतलब ये है स्वाभिमान जागृत हो गया। हम चाहते हैं ऐसा ही स्वाभिमान हम सभी के जीवन में हो। मोह माया में कुछ नहीं रखा है। दो मित्र थे, दोनों मित्र एक साथ रहा करते थे, मंदिर जाया करते थे। एक मित्र ने संयम को धारण कर लिया, ब्रह्मचारी बन गया, क्षुल्लक बन गया, और क्षुल्लक बन करके दूसरे मित्र को समझाता तू भी घर छोड़, अब तेरे बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, अब क्या जरूरत है, अब तुम भी घर छोड़ो। बहुत समझाया, मित्र ने नहीं माना, और घर के मोह में, घर की माया जाल में ऐसा फंसा, नहीं निकले। इतना समझाया उसे, नहीं माना। हुआ ये एक दिन बुढ़ापा आया और मर गया। मरा तो मोह के कारण, वो घर का इतना मोह लगा था उसे, इतना लगाव था घर में। अरे क्या घर में लगाव रखना है, ये तो एक माया जाल है, यहाँ एक आवास ढूंढना पड़ता है। हमें भी एक आवाज ढूंढना पड़ता है। हम भी एक कमरे में रहा करते हैं। अंतर ये है हम बनाते नहीं हैं, रहते हैं। हम बनाते नहीं हैं, रहते हैं। हम बनाते नहीं हैं, खाते हैं। और तुमको बनाना भी पड़ता है, फिर खाना पड़ता है। यही अंतर है महापुरुषों में। महापुरुष कभी बनाते नहीं है, चक्रवर्ती कभी भी कमाता नहीं है। चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, ये महापुरुष हैं। तीर्थंकर ये कभी भी दुकान खोल के नहीं बैठते, अब भरे पड़े रहते हैं। ये कभी भी बनाते नहीं है, खाते हैं। ये कभी भी लाते नहीं है, पहनते हैं। ये कभी भी मकान बनाते नहीं है, रहते हैं। ये महापुरुष हैं। महापुरुष लोग कुछ करते नहीं है और करते सब हैं, खाते पीते रहते सब हैं। इसलिए वो दो मित्र, दूसरा मित्र ने बहुत समझाया, मर गया। मर करके मोह के कारण बैल हुआ, और बैल होकर के उसी घर में आ गया। देखो मोह कितना खतरनाक होता है, लगाव कितना खतरनाक होता है। क्या जरूरत थी लगाव की, वहीं आ गए और बैल बन गया। तो
उसने अवधिक ज्ञान लगाया, मित्र ने निमित्त ज्ञान लगा करके पता किया कि मेरा मित्र कहाँ है, पता चला बैल बन गया। अरे क्या दुर्गति हो गई। समझाया था, व्रत ले लेता, नियम ले लेता और धर्म करता तो कम से कम बैल तो नहीं बनता। फिर मित्र को दया आई, करुणा आई। अब करुणा आकर के उसने कहा चलो उसको समझाते हैं, और बैल की अवस्था में बैल को समझाने के लिए आया मित्र। देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो तुम्हारी दुर्गति हो गई, इसलिए अब मान लो, अब भी सुधर जाओ, अब भी अगर तुम नियम व्रत ले लोगे तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, और अब भी व्रत ले लो। क्या तुम धर्म की बात करते हो? वो हम यहाँ हैं, वो हम खेती में लगे रहते हैं, कम से कम खेत जोत लेते हैं तो बच्चों को अनाज हो जाता है, बच्चे आराम से खा पी तो लेते हैं। अब लो यहाँ आ गया, मायाचारी नहीं गई, मोह नहीं गया। मोह और माया, माया अपना बता रही है और मोह बेवकूफ बना रहा है, दोनों में फंस गया। आखिरकार बैल को खूब समझाया। वे बच्चे लोग उसको खेती में लगाए रहते, ना खाना देते ना पीना देते, और समय पे नहीं देते, दुखी रहता, तब भी वहीं बना रहता। जैसे कि बूढ़े बाड़े लोग घर में भले ही 4 बातें सुनाए रहेंगे वहीं। अरे छोड़ छाड़ के महाराज के पास आ जाओ, शांति से रहो, आनंद से। नहीं वहीं रहेंगे। इसलिए वो बैल हुआ, बैल को समझाने गया, नहीं माना, खूब समझाया, अब भी मेरी बात मानो, नियम संयम ले लो, थोड़ा सा नियम लेना है, तुम्हारी गति सुधर जाएगी। नहीं माना वो। आखिरकार एक दिन आया कि बैल होकर के भी एक दिन बूढ़ा हो गया और बच्चों ने उसे खाने को नहीं दिया और वो तड़प के मर गया। और बार बार बच्चों की तरफ देखता रहा मरते समय, मेरा घर, मेरे बच्चे। और बच्चों ने उसे देखा नहीं पानी तक के लिए। हुआ ये, मर गया। मरने के बाद कुत्ता बना, और देखिए घूम घाम के वो अपने घर में ही आके बैठ गया। कुत्ता तो गली का था, वो गली में घूमता, इधर से उधर कोई मारते रहते, लेकिन वो वहीं बैठता अपने घर के पास। अब पता नहीं वो उसी घर के पास क्यों बैठता था, अब किसी को क्या मालूम। हुआ ये, मित्र ने फिर निमित्त ज्ञान लगाया और निमित्त ज्ञान से पाया, और ये तो कुत्ता बन गए। कैसी दुर्गति हो गई इनकी। अभी बैल थे तो थोड़े ठीक भी थे, अब तो कुत्ता हो गए, और कुत्ता हो गए तो वो घर के द्वार
अब तो और ज्यादा खतरा हो गया। बैल तो ठीक है, खेत जोतता था, कुत्ता तो ठीक है, घर की रखवाली करता था, सांप को तो कौन छोड़े, निकले तो हाथ पांव तोड़ देंगे जी। तो उसने समझाया मित्र को और समझाया, देखो अब भी बात मान जाओ, अब भी सुधर जाओ। वे गाय को मानने वाले हैं। वे बोले जब बच्चे लोग सो जाते हैं तो हम रात को 12 बजे निकलते हैं, सबको देख लेते हैं, नाती भी हैं, बड़ा आनंद आता है उन्हें देखकर। बोले वे नहीं जानते कि तुम उनके पिताजी हो, तुम उनके दादा हो, वे नहीं जानते, तुम जानते हो, वे नहीं जानते हैं। वे नहीं माने और बिल में ही रात के 12 बजे निकलते देखने के लिए, देख लेते फिर घुस जाते। एक दिन निकले तो नाती जग गया, और नाती जग गया तो नाती ने उठाया डंडा और मार मार के अधमरे कर दिया। अब कौन समझाए उन्हें, माया के कारण मरे जा रहे। तो हुआ ये कि जब उन्हें अधमरे कर दिया और अब वे चलने के लायक नहीं रहे, मुंडी हिलाने के भी लायक नहीं रहे, तो उनके बच्चों ने उन्हें लाठी में ऐसे लटकाया और कचरे घर में फेंक दिया। मित्र ने फिर निमित्त ज्ञान से जाना, बोला अरे ये तो घायल अवस्था में पड़े हैं, मक्खियाँ लग रही हैं, ये तड़प रहे हैं, दुखी हैं। उसने आके समझाया, देखो अब भी अब मेरी बात मानो, अब तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है। अब हम तुम्हें नमोकार मंत्र सुना रहे हैं और तुम सुनो ध्यान से, और ध्यान से सुनो, अब प्राण तुम्हारे निकलने वाले हैं। और उसने मित्र ने नमोकार मंत्र सुनाया, और जैसे ही नमोकार मंत्र सुनाया, सुनते सुनते उनके प्राण निकल गए और वो देव गति में देव हुए। लिखा माया के चक्कर में पड़ते पड़ते, मोह माया के चक्कर में पड़ते पड़ते बैल हुए, कुत्ता हुए, सांप हुए और माया में पड़े रहे। और जैसे ही नमोकार मंत्र का स्मरण किया, माया को छोड़ा, वैसे ही त्रियंच गति समाप्त हो गई और वो देव गति में देव हुए। हम ये कहना चाहते हैं, माया सबके लिए दुखदाई है, किसी के लिए सुखदाई नहीं है। इसलिए ऐसी छल कपट से बचना चाहिए। मुनिराज में छल कपट कहाँ होता है, लेकिन मुनिराज में अगर छल कपट हो, अगर संयम संबंधी हो, तो उसे छल कपट नहीं कहते, उसे एक व्यवस्था कहते हैं। लेकिन एक मुनिराज मासोपवासी थे, एक जगह शिला पे बैठ करके तपस्या करते थे, 1 महीने में एक बार आहार किया करते थे, और उनकी लोग बहुत वंदना किया करते थे। बहुत लोगों को पता चला तो लोग वंदना करने आए। हुआ ये, एक ग्वाले को पता चल गया, उसने कहा मुनिराज की तो बड़ी खातिरदारी होती। वो पढ़कने के लिए गए, बहुत सारे लोग पढ़का रहे हैं, लेकिन वे पढ़ ही नहीं रहे हैं। बोले इतने सारे लोग बुला रहे फिर भी नहीं मान। तो उसने सोचा, हुआ ये, जब एक बार उनका आहार हुआ, आहार करने के बाद वो बिहार कर गए, वो ग्वाला खुद मुनि महाराज बन के वहाँ पीछे के मंडल लेके बैठ गया। उसी शिला पर लोग वंदना करने आए, तो लोगों ने बहुत वंदना की, खूब वंदना की, और वंदना करने के बाद कहा धन्य है ऐसे मुनि महाराज। वो आंख बंद करे बैठा रहा, ये नहीं कहा मैं वो मुनि नहीं हूँ। इतनी सी मायाचारी की, ये नहीं, इतनी सी नहीं, बहुत बड़ी मायाचारी थी। मैं सच में मुनि नहीं हूं, मैं तो ग्वाला हूं, नहीं बताया, और वो बैठा ही रहा। हुआ ये, वे मुनि मर करके त्रियंच गति में गए। वे मुनि थे ही नहीं, मुनि तो जाते ही नहीं है त्रियंच गति में, वो मुनि था ही नहीं। तो इसलिए जरा सी मायाचारी होती है तो हम दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम अपनी इच्छाओं को कम करें, आकांक्षाओं को कम करें, और अपने मन को सरल बनाते हुए भगवान की आराधना करें। हमारे यहाँ धन की संपदा अपार होगी, हम धन से संपन्न होंगे, मन से संपन्न होंगे और धर्म से संपन्न होंगे। और अगर सरल नहीं हुए तो आप किसी से भी संपन्न नहीं होंगे। इसलिए हमारे अंदर ऐसी ही सरलता आए कि हमारा मन निर्मल हो जाए तो हमारा जीवन सफल होगा। जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जा वाणी के ज्ञान ते
सोवानी मस्तक नमो सदा दिद होंडो हे